देखिएगा आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 15 का डी क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आप लोग का आईआईटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करना है एल एच एस बराबर tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री बराबर में आपको ला देना है बाबू 1। दिमाग में रखिएगा क्या ला देना है, 1 ला देना है। ठीक है, वो वैल्यू याद रखिएगा, पूछेंगे तो बताइएगा। इसको देखिए कहाँ पावर में है, बराबर में 1 है। ये आपकी आईआईटी का क्वेश्चन है, खूब ईमानदारी से तैयारी करिएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। चलिए ध्यान दीजिए, आपको इतना दे दिया है एलएचएस और क्या सिद्ध कर देना आपको, आरएचएस में क्या ला देना है, वो ला देना है। बाबू अगर 6 को 42 के पास रखते हैं तो एक बार जोड़िएगा एक बार घटाइए तो देखिएगा 42 में 6 जोड़ेगा 48 होगा। क्या आपको 48 वैल्यू पता है ना। अगर हम tan 6 को 66 के करीब रख देते हैं तो 66 में से 6 घटाइए तो 60 हो जाएगा। हम लोग को वैल्यू पता है ना, साइन 60 cos 60 tan 60 सारा पता है। 66 में हम लोग 7 6 जोड़ देते हैं तो 6 से 12 72 72 भी मिल पाता है। बात तो समझ में आ रहा है। तो हम लोग एक ऐसे वैल्यू को इस वैल्यू के साथ रखिए, इसमें 4 टर्म है ना, तो उसको उसके साथ रखिए जो आपको पहले से पता हो। तो बताइए इसमें किसका किसका वैल्यू आपको पता है, मैंने जोड़ घटाव करने पर। ये को है आप लोग का tan 6 और वो कितना है tan 66 है ना है। इसको अलग कर दीजिए, tan के 42 और यहाँ पर tan के 78। समझ में आ गया होगा। अब हम ना इसको साइन और कॉस के रूप में तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि साइन कॉस के रूप में तोड़ने पर थोड़ा आसान हो जाता है। tan का फॉर्मूला उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा tan थीटा हो गया बाबू। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा ना। तो हम लिख सकते हैं साइन 6 बटा के कॉस 6 लिख सकते हैं, साइन कॉस बटा के कॉस 6 लिख सकते हैं। चलिए अब ये बाटा लंबा डाल दीजिए। एक तो देखिएगा tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा के कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको देखिए आप इसको लिख सकते हैं साइन 42 बटा के कॉस 42। इसको लिख लीजिए, इसको क्या लिखिएगा साइन 78 बटा में कॉस 78। समझ में आ गया। इसको पढ़ेंगे tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, इसको पढ़ते हैं साइन ए इंटू साइन बी। क्या पढ़ेंगे साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू साइन बी। तो एक रह के एक पास कर दीजिए, इसको एक पास कर दीजिए, फिर से इसको एक पास कर दीजिए, इसको एक पास कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख देना, 2 यहाँ पे लिख दे साइन 6, यहाँ पे लिख दे साइन 66। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया बाबू, ध्यान देते रहना है। यहाँ पर फिर से 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताइएगा 2 साइन 42 बट्टा गुना में 2 साइन 78, ये ना हुआ। अब जब आप ऊपर 2 से गुना किए हैं तो नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। आखिर में 2 आया कहां से, तो इसीलिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा। एक बार यहाँ 2 से गुना कर देंगे, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 cos 6 2 अच्छा 6 लिख दीजिए। एक मन करे तो कोस में बंद कर दीजिए, बंद कर दिए। ठीक है, इसको भी बंद कर दिए, इसमें 2 से गुना कर दें। और जब 2 से गुना करिए क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 cos 42 cos 78। अब हमें ये बता दीजिए सर जी 2 साइन ए इंटू साइन बी, और 2 साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं cos ए माइनस के बी, ए माइनस के बी अब माइनस के cos ए प्लस बी। याद होते हैं आप लोगों को, याद है। ठीक है, अब एक बड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट में इनटू, ध्यान दीजिए ये किसका फॉर्मूला हो गया सर 2 साइन ए इंटू साइन बी, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला cos ए माइनस बी और cos ए प्लस बी। तो यहाँ पर डाल देंगे cos ए माइनस बी, तब 42 में से 48 घटा दीजिए, 48 हो गया। और यहाँ पर डाल लेते हैं माइनस के cos, बताइए क्या डालें ए प्लस बी ना, तब 42 में क्या जोड़ दें 78। समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट्टा डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा सर जी ये क्या हो गया 2 cos ए इंटू cos बी, और 2 cos इंटू cos बी का फॉर्मूला cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी। तो इसको लिख देंगे cos ए प्लस बी, तो 6 में क्या जोड़ दें 66, cos ए प्लस बी आगे क्या होता है बताइए cos ए माइनस बी, तो 6 माइनस के 66। एक बड़ा ब्रैकेट में रख लीजिए,
गुणना में। अब ये क्या हो गया बाबू, 2 cos A इंटू cos B, तो फिर से ये ना फॉर्मूला, बोलिए क्या होता है, cos आगे A प्लस के बी प्लस प्लस में क्या, cos A माइनस बी। ए का काम कितना कर रहे हैं, 42, अभी का काम 78। ये लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट है, cos 42 प्लस यहाँ पर ऊपर ये वाला, अच्छा ये ऊपर वाला लिखा गया, कितना लिखेगा, cos A प्लस बी ना, तो क्या लिख दें, 42 प्लस 78। अब सही है सर, ठीक है। अब कहाँ होगा, ऊपर वाला लिखा गया ना, ए आई देखिएगा, 2 sin A इंटू साइन बी, तो cos A माइनस बी माइनस के cos A प्लस बी, ठीक है। आई 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में cos A माइनस के बी 78, ठीक है, माइनस के cos A प्लस के बी, ये सब ठीक है, ठीक है। नीचे वाले मिलाइए तो ऐसा ही है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये मिलाइए cos A प्लस बी प्लस के cos A माइनस बी, ठीक है एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, इसको देखिए तो 6 में से 66 घटाइए तो माइनस के 60 हो जाएगा ना। अब बताइए ना सर, अगर cos के माइनस के 60 आता है तो बताइए ना, cos माइनस थीटा cos थीटा ना, cos माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, तो हम डायरेक्ट लिख दें cos कितना 60 डिग्री, ठीक है, माइनस के, इसमें बताइए कितना हो जाएगा, cos 72 ना। अब एक 12 ब्रैकेट में रख लीजिएगा गुणना में। आगे बढ़ते हैं बाबू, ये देखिए तो cos 42 में से 78 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 42 में से 78 घटाना है तो ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3, 36 ना। तो बताइए ना, माइनस के 36 होगा ना, cos माइनस के 36 तक पढ़ेंगे, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा का फॉर्मूला cos थीटा, डायरेक्ट कितना लिख दे बाबू, cos 36 डिग्री। आगे बताइए, माइनस है तो यहाँ पर माइनस डाल दीजिएगा, ये बताइए तो कितना हो जाएगा, 42 में 78 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 120। चलिए ध्यान दीजिए, नीचे बताइएगा 6 में 66 जुड़िए कितना हो जाएगा, 72, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। अब बताइए, cos 6 में से 66 घटाइए तो cos माइनस के 60 है, cos माइनस थीटा, cos माइनस के थीटा यहाँ पर डाल दिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, cos 60 ना। तो चलिए यहाँ पर क्या लिख दे बताइएगा, cos 60 डिग्री, ये cos 60 डिग्री लिख देते हैं, 12 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, गुणना यहाँ पर आ जाइए। ये बताइए तो 42 में 78 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो cos 120 और प्लस में यहाँ पर बताइए cos 42 में से 48 घटाइए तो cos माइनस 36, तो cos माइनस के थीटा तो cos थीटा ना, तो cos माइनस के 36 डिग्री बराबर में cos 36 डिग्री। समझ में आ गया। अब आपको ना हमें वैल्यू बताना है, चलिए अबे बोले हैं आप लोग तगड़ा रखिएगा, cos 60 का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए, 1/2। चलिए cos 72 का वैल्यू बता दीजिए, हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, रूट में 5 माइनस 1/4, क्लियर है ना। देख लीजिएगा, हमको याद होता नहीं है, अगर कोर्स में बंद कर देते हैं, 12 ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, cos 36 डिग्री का वैल्यू बताइए, √10 प्लस 2√2 नहीं होगा, 5 होगा, बटा में 5 नहीं होगा, 4 होगा, उल्टा सीधा मत बोलिए, माइनस के क्या क्या, रूट में 5 प्लस 1/4 होता है, किसका वैल्यू, cos 36 का। आप लोग कहीं गलती बोल रहे हैं सर जी, तो हो जाएगा रूट में 5 प्लस 1/4, गलती मत बोलिए, गड़बड़ा जाएगा। cos 120 डिग्री वैल्यू निकालें, तो cos 120 का वैल्यू निकालिए तो कैसे लिखेंगे, cos 90 प्लस 30 ना, और 90 पर फंक्शन बदल जाता है ना, तो 90 पर बदलेगा तो cos किस में बदलेगा, sin 30। अब बताइए 90 प्लस थीटा सेकंड में गया ना, सेकंड में क्या cos होता है ना, तो माइनस लगा देंगे, माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2, तो जब यहाँ पर माइनस 1/2 करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस लिख दें ना, समझ में आया, माइनस 1/2 तो माइनस माइनस क्या लिख दें, प्लस लिख दें। चलिए यहाँ पर बताइए cos 72 का वैल्यू कितना होता है, अब हम लोग रखे थे यहाँ पर √5 माइनस 1/4, आप प्लस में cos 60 का वैल्यू बता दीजिए 1/2, ठीक है, गलती मत बोलिएगा, ध्यान दीजिए इधर, cos 120 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे माइनस 1/2 निकाले थे ना, तो यहाँ पर माइनस 1/2 रख दीजिए, कैसे अगर चिन्ह प्लस है प्लस, cos 36 का वैल्यू अभी हम लोग रखे थे, बताइए कितना, रूट में 5 प्लस 1/4, समझ में आया, ठीक है आगे बढ़िए।
अब इसका एक काम करते हैं बाबू, इसका ना आप गुना करिए, इसको देखिएगा, इसको अगर हम पहले लिख दें 1/2 को यदि हम पहले लिख दें, जैसे 1/2 माइनस के रूट 5 माइनस 1/4 कुछ बंद कर दीजिए गुणा में, यहाँ पर इसको यदि हम पहले लिख दें 1/2 प्लस में, ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम फॉर्मूला पर लाने के लिए करेंगे, ए बी है ना, तो पढ़ेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला पर चला जाएगा, इसीलिए करेंगे। इसमें देखिएगा सर जी, यहाँ पर इसको रहने दीजिए, रूट में 5 माइनस 1/4, ध्यान दीजिएगा, आप प्लस में 1/2 कोष्ट बंद कर दीजिए, छोटा कोष्ट बंद करिए, छोटा कोष्ट तो पहले लगा है इसलिए बड़ा ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गुना में। अब एक काम करते हैं सर जी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ना पहले प्लस वाली को लिख लेते हैं, रूट में 5 प्लस 1/4, अब माइनस के क्या लिख दे बाबू 1/2, समझ में आया। देखिएगा बाबू यहाँ पर 1/2 माइनस रूट 5 माइनस 1/2 में क्या है 4 है, यहाँ भी 1/2 प्लस के रूट 5 प्लस 1/4 है, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस है, थोड़ा सा अंतर है। तो एक काम कर लेते हैं, एक क्या सॉल्यूशन कर लीजिए, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, तो यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, या ऐसे भी गुना कर सकते हैं 1/2 में से फिर से इतना से सब में। तो पहले ना 2 और 4 कैल्सियम निकालिए, तो 2 और 4 कैल्सियम निकालिए, कितना हो जाएगा 4, ये 2 बार में खत्म, अब माइनस 4 से 4 खत्म, ऊपर कितना हो जाएगा रूट में 5, अब माइनस माइनस प्लस के 1, ठीक है, अगर कोष्ठ में बंद करके रखिए गुना में, इस कैल्सियम निकालिए, कितना हो जाएगा बाबू 4 न होगा, ठीक है, तो ये 2 से खत्म, आप प्लस में क्या हो जाएगा 4 से 4 खत्म, ये कितना हो जाएगा रूट 5 प्लस के 1, कोष्ठ बंद कर दीजिए बट्टा में। आईआईटी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एडवांस होगा, थोड़ा सा भी हम लोग भटकेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। 4 आदू कैल्सियम बाबू 4, कितना बार में एक बार में, तो कितना हो जाएगा रूट में 5 माइनस के 1, आप प्लस में क्या लिख देंगे 2 ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर गुना, यहाँ पर 4 आदू कैल्सियम बाबू 4, कब बार में एक बार में, और रूट में 5 प्लस के 1 और माइनस के 2 बार में खत्म, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, 2 में एगो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 3, अब माइनस क्या है बताइए रूट में 5, यही ना है, ठीक है, बटा में बाबू 4, ठीक है, देखते रहिएगा, यहाँ पर 2 गो एगो 3 गो, अब बताइए और क्या है रूट में 5, बटा में क्या है बाबू 4 लिख दीजिए, बट्टा में आ जाइए नीचे, और देखिएगा रूट में 5 है तो रूट में 5 रहने दीजिए। अब बताइए -1 प्लस 2 कितना हुआ 9, बटा में 4, कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब बताइएगा रूट में 5 और 1 में से 2 घटाई कितना हो जाएगा -1, बटा में क्या है सर 4 है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, अगर इसको गौर से देखिए ना तो a माइनस के b इंटू ए प्लस बी, तभी चला जाएगा ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। अब बताइए ना 4 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 के स्क्वायरिंग माइनस के 1 के स्क्वायरिंग, बटा 4 होगा बाबू 16, 16 से 16 खत्म, 3 के स्क्वायरिंग 9 और रूट 5 के स्क्वायरिंग 5, अब रूट 5 के स्क्वायरिंग 5 और 1 के स्क्वायरिंग 1, 9 में से 5 गया 4, 5 में 4 गया 1 गया 4, 4 से 4 खत्म, 1 हो गया, सिद्ध हो गया, आएगा तो ठीक है। देखिए बाबू 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर एक दे दिया है वैल्यू tan थीटा बराबर a बाई बी, ये दे दिया है, और आपको देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध कर दीजिए a sin 2 थीटा प्लस में b cos 2 थीटा बराबर में सिद्ध कर देना है b, ये हम लोग को सिद्ध कर देना है। तो ये दे दिया है, तो यहाँ से हम लोग एक तरह के LHS ले लेते हैं, और ये हम लोग क्या लाना है RHS लाना है, यहाँ से ले देंगे नाम इस बाबू LHS बराबर कितना दे दिया बोलिए तो a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा। अब देखिएगा sin 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला यूज करिए जहाँ में tan थीटा आता हो, तो ना वैल्यू रखिएगा, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पर a गुना sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं 2 tan थीटा बटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो tan थीटा गया ना, और tan थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे a बाई बी, यहाँ पर देखिए b cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लिखिए जहाँ में tan थीटा आता हो, कौन सा फॉर्मूला है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए a गुना 2 गुना tan थीटा कितना है बाबू a बाई बी, ध्यान दीजिएगा, बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायरिंग ना, तो डायरेक्टली लिख दे a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस में, ध्यान दीजिएगा
बी गुना में है, देखिए 1 माइनस टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे करेंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, कोष्ट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, tan कितना है बाबू a बाई बी, तो जब स्क्वायरिंग करिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करिएगा बाबू, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बट्टा में b बट्टा में, इसको देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर, समझ में आया ना, समझ में आया। एक ना नीचे 1 डाल दीजिए, 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर में 1 से गुना करिए तो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सजा के लिख दिए हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस के बी, इसको देखिए बी स्क्वायर में 1 से गुना करिए तो बी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में क्या है बाबू बी स्क्वायर, कोष्ठ बंद कर दीजिए बट्टा में, इसको देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा के बी स्क्वायर है, तो नीचे लिख दीजिए बी स्क्वायर। आपको बी सिद्ध करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सजा के बरो लिखिए बराबर में 2a स्क्वायर बट्टा बी प्लस देते हैं बी स्क्वायर बट्टा में, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस है, यहाँ पर देख लीजिए बाबू, यहाँ पर है बी कोष्ठ में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर, आइए पलट दीजिए बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा, इसको भी कोष्ठ में बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर ना बी से बी खत्म कर दीजिए, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म कर दीजिए, यहाँ पर क्या बच गया बाबू 2a स्क्वायर बी ना, एगो बी बच गया है, और नीचे क्या बताइए तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर बी बचा है ना बी, कोष्ठ में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है बाबू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, दोनों में हर समान है ना, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे ये खत्म ना, क्या बचेगा 2a स्क्वायर बी, इसे ये खत्म ना, तो ये क्या बचेगा बताइए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ पर गुना है ना, गुना कर दीजिए, यहाँ पर जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस में बी में 20 गुना करेंगे तो बी के पावर क्यू हो जाएगा, ये ना होगा, अब बी में ए स्क्वायर गुना करेंगे तो ए स्क्वायर भी लिख देते हैं, कौन लिख सकते हैं गुना है, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और देखिएगा 2 गो ए स्क्वायर बी में से एगो ए स्क्वायर बी घटाइएगा तो एगो ए स्क्वायर बी बचेगा ना, अब प्लस क्या है बाबू बी क्यू, बटा में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तनिक और जाइए। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, बी यू में है बी यू में है, तो बी कॉमन कर लीजिए, जब बी कॉमन करिएगा तो ए स्क्वायर बचेगा ना, जब ए में से बी कॉमन करिएगा तो बी स्क्वायर होगा ना, और नीचे क्या है सर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसे खत्म कर दीजिए, क्या बच गया बी, यही सिद्ध करना था ना, तो हो गया प्रूफ चैप्टर।